अगर मैं एक गिलास पानी लूं और उसमें नमक या चीनी डाल के उसको हल कर लूं, ये सारी चीनी या सारा नमक अगर घुल जाए और मैं इसमें से लेजर लाइट पास करने की कोशिश करूं, तो आप देख सकते हैं कि ये लेजर मुझे इस हल में नजर नहीं आती। और इसी तरह पानी में से भी अगर मैं इस लेजर लाइट को गुजारूं तो पानी में या इस हल में मुझे लाइट नजर नहीं आती, रोशनी मुझे कहीं नजर नहीं आती। गो के यहां नजर आ रही है, जिसका मतलब यह है कि रोशनी इसके अंदर से गुजर तो रही है। मुझे इस ग्लास पे रोशनी नजर आती है, इस ग्लास पे नजर आती है, और यहां भी इन दोनों ग्लासेस में से गुजरने के बाद भी रोशनी नजर आती है, लेकिन और कहीं नजर नहीं आ रही। इसका ताल्लुक होता है जर्रात से कि जर्रात का साइज कितना है। अगर इस पानी वाले ग्लास में मैं थोड़ा सा दूध डाल के उसे हल कर लूं तो फिर मुझे एक बड़ी दिलचस्प चीज नजर आती है कि इस हल में से तो मुझे रोशनी कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन यहां से जब रोशनी गुजरती है तो रोशनी हर जगह मुझे नजर आ रही है। हर जगह क्या नजर आ रही है? ये बीम मुझे गुजरती हुई नजर आ रही है। बल्कि और भी कुछ जगहों पे आप देख सकते हैं कि रोशनी थोड़ी सी फैली हुई है, रोशनी थोड़ी सी मुंतशिर है या बिखरी हुई है। रोशनी का ये बिखरना कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का बिखरना। और ये दरअसल होता है जर्रात की वजह से। दूध जब पानी में हल किया जाता है तो दूध के जर्रात थोड़े से बड़े होते हैं, जिसकी वजह से जब इन जर्रात से रोशनी टकराती है तो ये रोशनी यहां से आके हर समत में बिखर जाती है, जिसकी वजह से आपको रोशनी एक तो फैली हुई नजर आती है, और दूसरे ये कि आप जहां होंगे, मिसाल के तौर पे आप अगर यहां से देख रहे हैं तो आपको इस जर्रे का रिफ्लेक्शन, इस जर्रे का अक्स या इस जर्रे की तरफ से आने वाली रोशनी आपको नजर आएगी, जो कि हमारे साथ यहाँ पे हो रहा है कि इन जर्रात में से जो रोशनी कैमरे की तरफ बिखरती हुई आ रही है वो सारी हमें नजर आ रही है। और ऐसा दूध के तमाम जर्रात के साथ हो रहा है। जहां कहीं से भी आप रोशनी गुजारेंगे ये रोशनी फैल के आप तक पहुंचेगी। अच्छा, और फिर ये भी बात है कि हमें ये बीम नजर आ रही है, और दूसरे ये कि ये बीम यहां से गुजर के इधर भी पहुंच रही है। गोया हर जर्रे से रोशनी टकरा के हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन यह है कि ये जर्रात जो इस रोशनी की जद में हैं, इनकी वजह से रोशनी बिखर के हम तक पहुंच रही है। लेकिन ये तमाम जर्रात रोशनी को रोक नहीं पा रहे। बहुत सारी रोशनी सीधी गुजर भी जाती है, लेकिन कुछ जर्रात जो इस रोशनी के रास्ते में हैं वो रोशनी बिखेर के हम तक भी पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा यहां क्यों हो रहा है, यहां क्यों नहीं हो रहा? इसका ताल्लुक, जैसा कि मैंने कहा, कि जर्रों के साइज से है। हमें यह पता लगता है कि अगर हमारे पास जर्रात का साइज 1 नैनोमीटर से कम है, जैसा कि इस चीनी के महलूल में या चीनी के सोल्यूशन में या नमक के सोल्यूशन में हमें नजर आ रहा है कि यहां पे जर्रात का साइज 1 नैनोमीटर से काफी कम है, जिसकी वजह से ये स्कैटरिंग इस सोल्यूशन में नजर नहीं आती। सोल्यूशन मतलब महलूल, कि कोई चीज अगर हल हो जाती। अच्छा, अब अगर इसी तरीके से गाड़ी की हेडलाइट पे आप गौर कीजिए तो अक्सर ये होता है कि गाड़ी की हेडलाइट जब जलाई जाती है तो पूरी बीम आपको नजर आती है। वो पूरी बीम इस वजह से नजर आती है कि हवा में बड़े साइज के जर्रात होते हैं। उन जर्रात से रोशनी जब बिखरती है, स्कैटर होती है, तो आप तक भी पहुंचती है। इन जर्रात का साइज अगर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो ये रोशनी आपको नजर आएगी। तो ऐसे महलूल जिनमें जर्रात के साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा हो, ये कहलाते हैं सस्पेंशन। जिसमें उर्दू लफ्ज अगर आप देखें तो सस्पेंशन का मतलब होता है मोल्लक, यानी जर्रात मोल्लक हो जाएंगे जहां कहीं भी होंगे। अच्छा, अब होता यह है कि पानी में अगर इन जर्रात को मिलाया जाता है तो पानी में ये जर्रात नीचे बैठ जाते हैं, तो अक्सर हमें नजर नहीं आते। लेकिन अगर ये सस्पेंडेड होंगे या अगर इधर उधर फैले हुए होंगे, खुद भी बिखरे हुए होंगे, तो इनपे से रोशनी बिखर के स्कैटर होके हम तक भी पहुंच सके। महलूल और मोल्लक के बीच में जो पार्टिकल का साइज पाया जाता है उनको अंग्रेजी में कहा जाता है कोलॉइड्स। और कोलॉइड्स के लिए उर्दू लफ्ज अगर आप देखें तो वो लसलसा कहलाता है। जब दूध को आपने पानी में मिलाया तो इसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में कहीं बनता है, जिसकी वजह से रोशनी गुजर भी जाती है और हमें बिखरती हुई, स्कैटर होती हुई नजर भी आती है, क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना है कि ये नीचे तो नहीं बैठ सकते, लेकिन इतना छोटा भी नहीं है कि ये बिल्कुल हल हो सके। तो आखिरी चीज मैं आपको बताता चलूं कि ये जो कोलॉइड्स की वजह से रोशनी का बिखराव हमें नजर आता है, ये कहलाता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल एक साहब का नाम था जिन्होंने इन सारी चीजों पे बहुत सारा काम किया था। तो टिंडल इफेक्ट कहलाता है, जो कि कोलॉइड्स में रोशनी के बिखरने को हम कहते हैं, वरना सॉल्यूशंस में और सस्पेंशंस में जो रोशनी का बिखरना होता है वो तो खैर स्कैटरिंग ही कहलाता है। बस कोलॉइड्स के लिए हमारे पास एक खास नाम भी है।